जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसी खबर इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जब एक फौजी अपने देश के लिए सेवाएं देता है और फिर जब रिटायर्ड होके आता है तो बड़े ही गर्व की बात होती है। देश की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को निभाते हुए इस फौजी भाई ने जो है अपनी सेवाएं दी है फौज में। और आज जो है कल की बात करें तो कल रिटायर्ड होकर के आए हैं और सभी परिवार के लोग रिश्तेदार इस समय पहुंचे हुए। और सबसे पहले इंद्री पहुंचने पर इंद्री जो शहीद इस समय उधम सिंह की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किए और अब अपने घर की तरफ जाएंगे। देखिए, ये होता है सम्मान और ये होता है प्यार देशभक्ति का, और वही आज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सालों से जो अपनी फौज में सेवाएं दी है और देश प्रेम और देश के साथ जो सम्मान देने का कार्य किया है वो आज झलकता है इनकी आंखों में। और फौजी जो है देश के लिए मर मिटते हैं, ऐसा जज्बा लेकर के जब वो ड्यूटी पर निकलते हैं तो अपने परिवार को भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ किसको याद रखते हैं? अपने देश को। और आज वही फौजी जो है रिटायर्ड होकर के अपने घर वापस आया है और उन्हीं के सम्मान में फूल मालाएं पहना करके परिवार और रिश्तेदारों ने जो है मान सम्मान किया है। और होना भी चाहिए, जो देश के लिए कुर्बान होते हैं ऐसे वीरों को भी नमन है और जो देश के लिए काम करते हैं ऐसे वीरों को भी नमन है। इस बीच जो फौजी जो हैं इस समय रिटायर्ड होके आए हैं, गांव राज्यपुर से हैं और तमाम इस समय राज्यपुर या उनके जो रिश्तेदार हैं यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक बार जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। मेरी तरफ से भी आप लोगों को, मेरे गांव वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहेंगे, कब आपने ज्वाइन किया था और कैसा आपका कार्य रहा? मैंने 27 जून 91 को ज्वाइन की थी फौज। जाट रेजिमेंट सेंटर में 33 साल 2 महीने मैं सर्विस करके आया। तो कैसा अनुभव रहा आपका फौज में? फौज का बहुत लंबा सफ़र है और अनुभव भी खट्टा मीठा अच्छा ही रहता है। बाकी सेना से अच्छी संस्था कोई नहीं है देश में, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौका मिला है जंग लड़ने में जाने के लिए। हाँ, कारगिल वार में लड़ाई लड़ी है मैंने 99 में कारगिल में। उसके बाद भी जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, लेह, लद्दाख, तकरीबन देश के हर हिस्से में सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल, कैसा है लोग मिले और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे देश की यही एक सुंदरता है कि यहाँ लोग जो है आपस में मिल घुल जाते हैं और बहुत बढ़िया। चाहे आसाम चले जाओ, J&K चले जाओ, चाहे तमिलनाडु चले जाओ, फौजी की इस वर्दी की हर लोग इज्जत करता है। कहीं ना कहीं अब जब रिटायर्ड हुए हैं तो कोई आगे का सोचा है कि युवाओं को क्या संदेश देंगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि देश की तरफ ये एक जॉब नहीं है। विपिन रावत का आपने सुना होगा एक बयान, नौकरी करनी है तो कहीं और जाओ, बैंक में जाओ, रेलवे में जाओ। फौज में नौकरी नहीं है, फौज में देश सेवा है। देश प्रेम सबसे बड़ी होता है। अगर नौकरी करनी है तो बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन सेवा करनी है तो फौज ज्वाइन करो। बिल्कुल, अगर देश सेवा करनी है तो फौज ज्वाइन करो। और उसी को लेकर के देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग इस समय स्वागत के लिए इंद्री पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से खुशी है, खुशी झलकती है जब एक फौजी अपनी सेवाएं दे करके आता है और कहीं ना कहीं परिवार के साथ जब मिलता है तो ये खुशी का अनुभव होता है। और वही खुशी आज इनके चेहरे पर झलक रही है। कई वर्षों से जो अपनी फौज में सेवाएं दे रहे थे आज सेवानिवृत्त हुए हैं और कहीं ना कहीं परिवार से मिलते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री उधम सिंह चौक से दिखाई जा रही है। परिवार के कुछ लोग हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आंचल। क्या लगती हैं आप इनकी? मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपके पिताजी आज रिटायर्ड होकर के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एहसास है। कैसे हैं, कैसा इनका नेचर है, क्या कहेंगे? इनके जैसे तो कोई भी नहीं है। इतना अच्छा, बिल्कुल हर बात में जो है सहयोग करते हैं, हर चीज में खड़े रहते हैं साथ में। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मेरी तो यही है। कहीं ना कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल, सारी जिंदगी इनकी सीखने के लिए कुछ ना कुछ दे ही रही है। बिल्कुल, देख सकते हैं एक बाप और बेटी का प्यार ये झलकता है। कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है और ये आदर्श होते हैं, क्योंकि जब पिता देश सेवा करता है तो कहीं ना कहीं बेटी भी जो है उनकी तरफ टकटकी बांध कर देखते हैं। और आज देखिए बुक्के दे करके और इंद्री पहुंचे हैं सेवानिवृत्त होकर के। और आज जो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक जो बात है वो आप
नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आज एक फौजी जो है रिटायर्ड होके घर आए हैं, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। मैं ऋषिपाल जी और विनोद का फौजी साहब को बड़ा भाई। जी तो हमारा तो यही कर्तव्य है। मैं भी सर्विस पे हूँ, छोटा भाई भी सर्विस है। हम 3 भाई हैं। छोटा खेती करता है। हमारे पिताजी बहुत ही निर्धन और बहुत ही छोटे जिम्मेदार थे, जिसने हम पढ़ाई लिखाई और अपना कामयाब करे। आज हम दोनों भाई कामयाब हैं, तीसरा भाई भी कामयाब है। तो हमारी तो समाज के लोगों से यही प्रार्थना है और यही कहते हैं कि सेवा करो, समाज की करो, लोग करो, कोई बिरादरी की, कोई किसी चीज़ की गलतफहमी में ना पड़ो, कोई किसी की भी किसी चीज़ में ना हो। तो सेवा ही करनी एक धर्म है। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ही बड़ा गर्व है कि हमारे छोटे भाई आज रिटायरमेंट है, क्योंकि कर्मचारी का एक सम्मान हुआ, इज्जत हुआ और एक गर्व का यह दूसरा जन्म होता है हमारा कर्मचारियों का। जब हम रिटायरमेंट होकर अपने घर आते हैं, कोई बड़े भाग्यशाली वो ऐसे कर्मचारी होते हैं जो रिटायर होकर अपने घर आते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, जो देश सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी होना चाहिए। इस बीच हमारे साथ महम सिंह राज्यपुर जी हैं। क्या कुछ कहेंगे जी, आपके गांव से है और कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एक हमारा भाई लगभग 32 साल देश की सेवा करके हमारे बीच पहुंचा है और उन्होंने कारगिल लड़ाई भी लड़ी है, जो कि इसमें एक मुस्लिम नाम था। और हम तो यही बात करते हैं भी देश की सेवा करो, जय विनोद सेवराल ने किया है। और ये बड़ा अच्छा परिवार है। इनका एक भाई बैंक में मैनेजर है, बड़ा भाई इसका, लेकिन इनका बेटा है जो वो दूसरे बैंक में मैनेजर है, इनका भतीजा, सारा परिवार है और एक गरीब किसान का परिवार है। कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंचना इनके माता पिता की उपलब्धियाँ है और परिवार की उपलब्धियाँ भी इस मुकाम पर पहुँचे और सारा परिवार आज सेट है, खुश है। बिल्कुल। हाँ फौजी साहब, एक और बात जानना चाहूँगा, क्या सोचा था कि इस जो है देश की सेवा करूँगा, इस चीज़ को लेकर के कुछ सोच कहाँ से आई आपको? जब 10वीं क्लास करी, मैं सच बताऊं तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं BA BCom करता कहीं। हमारे घर की हालात ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं बहुत बड़ी एजुकेशन करता। तो 10वीं के बाद ट्राई की कि सेना में भर्ती हो जाए, देश की सेवा की जाए, साथ ही अपना घर को भी सुधारा जाए। आज आपका सपना पूरा हो गया। 33 साल 2 महीने की सर्विस करके मैं आज अपने बच्चों के पास, अपने परिवार में, अपने गांव में बहुत खुशी मिल गया वहाँ के वापस। आप लोगों का, पूरी मीडिया सेक्शन का, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब एक फौजी देश सेवा करके और जब आता है अपने घर और किस तरीके से उनका स्वागत परिवार द्वारा किया जाता है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इंद्री में शहीदी चौक पर और साथ ही साथ ऊधम सिंह चौक है, वहाँ पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और अब अपने घर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देश सेवा की, देश के लिए तन मन धन से अपनी सेवाएं दी हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं एक फौजी की आंखों में वो खुशी झलकती नज़र आ रही है। तो आज परिवार के लिए वो खुशी का पल है और उस पल को संजो के रखना होता है। और देश की सेवा कर कर जब एक जवान आता है तो परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बड़े ही गर्व की बात होती है। और गर्व आज इन परिवार वालों की आंखों में झलकता नज़र आ रहा है, जब एक फौजी आज सेवानिवृत्त होकर के आता है और कहीं ना कहीं खुशी होती है। और वही खुशी आज झलकती हुई इन चेहरों पर नज़र आ रही है। इंद्री हल्के से गांव राज्यपुर से एक फौजी जब देश की सेवा करने के लिए जाता है और देश सेवा कर कर जब वापस लौटता है तो बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही अंदाज के साथ जो है मान सम्मान किया जाता है। शहीद की प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये देश प्रेम आज झलकता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को बिल्कुल भारत माता की जय। भारत देश के लिए ये सम्मान की बात होती है जब एक सैनिक सेवानिवृत्त होकर के आता है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।